दोस्तों, जैसे हमने कल वचन पढ़ा जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 27वें वचन में लिखा है, वहाँ कहता है कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो जीवन तक ठहरता है। तो दोस्तों, ये वचन हमें क्यों दिया गया है? परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, आज इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, नाशवान भोजन भी है और जीवन पाने वाला भोजन भी है। यानी एक शारीरिक भोजन है, एक आत्मिक भोजन है। जैसे हमारा बाहर का मनुष्यत्व है, उसी तरह हमारे अंदर का भी मनुष्यत्व है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। तो आत्मा भी खाना खाता है, आत्मा में भी इमेज होती है, आत्मा में भी ख्वाहिश होती है, उसको भूख लगती है, वो दुख भी मनाता है, वह आनंद भी मनाता है। जैसे बाहर का शरीर भी करता है, वैसे अंदर का शरीर भी, अंदर का मनुष्यत्व भी करता है। लेकिन परमेश्वर हमें कुछ गहरी बातें, जरूरी बातें सिखाना चाहता है। वो ये है कि ये शरीर मिट्टी में बना है, मिट्टी में मिल जाएगा। ये शरीर नाशवान है। ये शरीर में इंसान कितना साल जिएगा? 50, 60, 70, 80। लेकिन परमेश्वर कहता है इसके बाद भी एक जीवन है जो बाहर का शारीरिक जीवन नहीं जिएगा, जो अंदर का मनुष्य तत्व है, आत्मा का जीवन है। वह आत्मा में हम सबको अनंत जीवन मिलने वाला है। यानी आत्मा अमर है, आत्मा नष्ट नहीं होगा। वह आत्मा या तो नरक में अनंत जीवन का, अनंत काल का जीवन पाएगा, या तो आत्मा स्वर्ग में परमेश्वर के साथ अनंत जीवन को पाएगा। ये चुनाव परमेश्वर ने आपको, मुझे करने के लिए दिया है कि हमें अनंत जीवन कौन सा चाहिए। क्योंकि ये शरीर की एक्सपायरी डेट है। शरीर आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा, दफनाया जाएगा, जलाया जाएगा, ये शरीर खत्म हो जाएगा। लेकिन अंदर का जो मनुष्य तत्व है वह अमर है, आत्मा अमर है। आत्मा कभी नहीं मरता, आत्मा हमेशा जीवित रहता है। या तो नरक में रहेगा या तो स्वर्ग में रहेगा। तो दोस्तों, हमें परमेश्वर यहाँ गहरी बातें ये सिखाना चाहता है कि तुम्हें जीवन पाने का अवसर मिला है, इसलिए तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। यानी शारीरिक भोजन के लिए तुम इतनी मेहनत, इतनी भागदौड़ मत करो, क्योंकि जैसे शरीर नष्ट हो जाएगा उसी तरह शरीर का भोजन भी नष्ट हो जाएगा।